नमस्कार दोस्तों, शाइन थ्रू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त। नमस्कार दोस्तों, शाइन थ्रू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 6 का लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन है। ये टॉपिक लाइट ये आपको 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास, बेसिकली हर क्लास में लाइट चैप्टर मिलना ही मिलना है। लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको 10th क्लास तक यही चलेंगे जो आप 6th क्लास में पढ़ लेंगे। अगर आप 6th क्लास में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं तो 10th क्लास तक आपका कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि फिर आपको लाइट दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लाइट क्या होती है, शेडो क्या होती है एंड रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शन। लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। लाइट जो हमें मिलती है वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से मिलती है, ठीक है। और लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ये 2 पॉइंट याद रखना कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और दूसरी बात लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। इन दोनों पॉइंट से आगे हमें कंसेप्ट और क्लियर होते चले जाएंगे। तो अब बात करते हैं जो 6th क्लास में क्या दिया हुआ है, उसको हम पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे और उसको डिस्कस करेंगे आगे। तो लाइट क्या है? जो प्रोड्यूस होती है लाइट वो होती है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक लैंप, यहाँ पे ये गलत दे रखा है, 5 नहीं होगा, यहाँ पे फायर होगा, ठीक है। फायर हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, स्टार्स हो गया, लाइक सन। सन इज अ स्टार ना, तो मून नहीं आएगा। मून इज नॉट अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, इट्स अ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। द लाइट डेट वी कैन सी इज कॉल्ड विजिबल लाइट। जो लाइट हम देखते हैं जिस लाइट के द्वारा, उसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं, ठीक है। जिसको नहीं देखते, जिसके द्वारा नहीं देख पाते, जैसे या फिर जो बोलते हैं जिसको नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट या इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। तो लाइट ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक लैम्प, स्टार लाइक सन, फायर वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मैंने आपको बताया लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको ये भी बताया लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये नहीं है कि अगर उसके रास्ते में कुछ आ रहा है तो वो मुड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, या तो अगर कुछ आता भी है तो या तो उसको पार कर जाएगी या वहीं पर रुक जाएगी। वो कभी अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी, ठीक है। अब लाइट कैन ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस में भी ट्रेवल करती है। एम्प्टी स्पेस में कैसे ट्रेवल करती है? आपने स्पेस देखा है, स्पेस नहीं देखा बेसिकली। मतलब सन तो स्पेस में, इतना तो आपको पता ही होगा कि सन स्पेस में है। तो सन से जो रेज आती हैं वो कैसे आती हैं? स्पेस में होके आती है ना, स्पेस में से आती हैं। बीच में कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ना एयर है ना कुछ है, तो बेसिकली वो स्पेस में से आती हैं। तो हमें ये भी पता चल गया कि लाइट ट्रेवल करती है एम्प्टी स्पेस में। लाइट फास्टेस्ट थिंग है जिसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी फास्टेस्ट थिंग होती है कि जो हम लोग स्पेस में जो डिस्टेंस नापते हैं ना, वो लाइट ईयर में नापते हैं कि एक ईयर में लाइट कितना ट्रेवल करती है, उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। उस हिसाब से हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट की। सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो 2 सोर्स ऑफ लाइट होती हैं, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, एक मैन मेड। एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, एक ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट वो सोर्स है जो हमें नेचर से मिला है। बेसिकली नेचुरल नेचर से रिलेटेड वर्ड है ना। नेचुरल मतलब थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है नेचर से। तो जो चीज़ नेचर से मिलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जैसे लाइटनिंग हो गया, सन हो गया, ग्लोइंग रॉक हो गया, जैसे लावा, वॉल्केनो वगैरह, फ्लेम्स हो गया। तो ये सब क्या है? ये नेचुरल है। यस, कुछ प्लांट और एनिमल्स भी होते हैं जो ग्लो करते हैं, ठीक है।
जैसे ग्लो वर्म हो गया, या फिर डीप, आपने एक सी फिश सुना होगा, वो भी ग्लो करती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, नेचुरल है, इसमें इंसान का कोई हाथ वाथ नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया, नेचुरल सोर्स या फिर नेचर से रिलेटेड वर्ड है। तो ऐसी लाइट का सोर्स जो नेचर से मिलता हो। ठीक है, जैसे सन हो गया, लाइटनिंग या फिर बिजली कड़कती है, लावा होता है, वॉल्केनो से लावा निकलता है, लाइट तो उसमें भी होती है ना, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड की। बात करें तो ह्यूमन मेड क्या होता है, ऐसी लाइट, वो लाइट जो ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, जैसे कि कैंडल, जैसे कि लाइट बल्ब, जैसे कि टॉर्च, टेलीविज़न, फायरवर्क, ये सब किसकी वजह से, इसमें इंसानों का हाथ है। कैंडल किसने बनाई, इंसानों ने। बल्ब किसने बनाया, इंसानों ने। बल्ब को जलाया किसने, इंसानों ने। ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर करके जो भी उसका प्रोसीजर है वो सब इंसानों ने किया। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन हो गए, स्टार हो गए, फायरफ्लाइज हो गई। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो क्या है, कैंडल हो गई, लैंप हो गया, बल्ब हो गए, ये हो गए आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये सन हो गया, स्टार हो गए, ये नेचुरल है, नेचर से मिलते हैं ना, ये सब नेचर है। ये कैंडल हो गई, ये इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, तो ये हम आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, या फिर मैन मेड बोल सकते हैं, या ह्यूमन मेड बोल सकते हैं, तीनों चीज़ें बोल सकते हैं। अब बात करते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। देखो, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनियस, एक नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सन खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उन ऑब्जेक्ट को बोले जाता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से, वो ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, जो लाइट प्रोड्यूस, अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, वो दूसरे की लाइट से ग्लो करते हैं, उसको बोला जाता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें मून का सबसे अहम योगदान आता है, सबसे बड़ा एग्जांपल मून है। मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, वो सन की लाइट के रिफ्लेक्शन से ग्लो करता है। ठीक है, अब देखो ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये भी डायग्राम को समझते हैं। जैसे ये एक क्या है, ये सरफेस है, ये है, ये एक सरफेस है। अब बात की जाती है कि एक लाइट जो है, ये लाइट का यहाँ से सोर्स मान सकते हैं, ये लाइट का सोर्स है, या फिर ये लाइट का सोर्स यहाँ पे मान लो, ये सब सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है, अब बात करते हैं उस पर। देखो, अगर लाइट यहाँ से आएगी, इस सरफेस पे टकराएगी, तो तीन चीज़ें होंगी, दो चीज़ें नहीं, तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ होगी रिफ्लेक्ट। कुछ लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी इस सरफेस से, जैसे ये लाइट है ना, रिफ्लेक्ट कर रही है ये वाली, या फिर ये वाली जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, कुछ लाइट होगी जो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी इसके द्वारा, ये एब्जॉर्ब कर ली, ये एब्जॉर्ब कर ली, ये एब्जॉर्ब कर ली। कुछ लाइट होगी जो इससे रिफ्लेक्ट करेगी, जो इसमें से होके तो जाएगी बट पार निकल जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड रे, ट्रांसमिट कर जाएगी वो। ठीक है, तीन तरह की रेज हो गई। अब ये क्या है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ पे अब हमारी आइज होंगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो हमारी आइज देखेंगी, वो किसकी वजह से देखेंगे, रिफ्लेक्शन की वजह से। किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। आगे चलते हैं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कैंडल, सन फ्लैश लाइट, नियॉन लाइट, सन, ये सब चीज़ें खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे नहीं करते। अब जो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं वो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, वो रिफ्लेक्शन की वजह से चमकते हैं। हमें लगता है ना मून के पास खुद की लाइट होगी क्योंकि दिखता है हमको, बट वो खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से मून हमें दिखाई देता है। ठीक है, मून हो गया, स्टेंट ग्लास हो गया, विंडो, कलर्ड लिक्विड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गई, पेन हो गई, जो भी ऑब्जेक्ट है ना आपके आसपास, जो भी ऑब्जेक्ट है जो आपको दिख रहे हैं, वो सब नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। टेबल, चेयर। ठीक है, अब मोबाइल की बात करें तो मोबाइल इज नॉट अ नॉन ल्यूमिनियस, इट्स अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, क्योंकि खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। बात करें हम जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, ये सब क्या है, ये नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। बात कर आगे चलते हैं। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको करते हैं। अब एक मैंने आपको बात बोली थी कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसके ऊपर ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करना है, आपको एक पाइप लेना है, प्लास्टिक का, रबड़ का, जिसका भी आपको सही लगे, एक लंबा पाइप लेना है। उसमें क्या करना है, आपको दोनों तरफ खुला होना चाहिए। ठीक है, एक तरफ से आपको पाइप में
एक तरफ से बात करें, एक तरफ से आपको पाइप में यहाँ जैसे ये पाइप है, मान लो ये पाइप है, तो 2 एंड हो गए इसके, ठीक है। यहाँ से आप जब इसको देखोगे ना इस पाइप के अंदर, तो यहाँ पे आपको कुछ जो भी आपको ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी लाइट दिखाई देगी, ठीक है, जब ये पाइप सीधा होगा। जब ये पाइप सीधा होगा तो आपको यहाँ से आप देखने पे सामने की चीज़ें दिखाई देंगी, जो भी होगा लाइट दिखाई देगी। बट आप अगर इस पाइप को यहाँ से इस पॉइंट से इसको बेंड कर दो, ये ऐसे कर दो, ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे तो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, कोई लाइट नहीं दिखाई देगी। ये किस चीज़ का प्रमाण, ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आप इसको स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करती है वो आपको समझ में आ गया। आप पाइप लेना, उसको देखना कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब कुछ ठीक है, ये हो गया, और कुछ तो नहीं है ना इसमें? नहीं है। अब बात करते हैं, अब इसने बोला 4 डिफरेंट थिंग्स कैन हैपन व्हेन लाइट हिट ऑन अ ऑब्जेक्ट। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे टकराएगी तो 4 चीज़ें होंगी। सबसे पहली, या तो रिफ्लेक्ट होगी, स्कैटर्ड होगी, दूसरी चीज़ या तो एब्जॉर्ब्ड होगी, या तो रिफ्रैक्ट होगी, या फिर पास थ्रू ऑब्जेक्ट विद नो इफेक्ट। अब देखो बात करते हैं क्या चीज़ है। ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट आई, ये सोर्स ऑफ लाइट है। ये इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट स्ट्राइक करती है इस पॉइंट पे और रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। तो पहला प्रोसेस हो गया क्या? रिफ्लेक्शन। अब उसने बोला दूसरा क्या है? अब ये क्या है इस पॉइंट पे, और एक तो हो सकता है कि रिफ्लेक्शन हो जाए, दूसरा इस पॉइंट से इस लाइट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आने के बाद इस पॉइंट पे एब्जॉर्ब कर जाएगी, ना रिफ्लेक्ट करेगी ना रिफ्लेक्ट करेगी, कहीं नहीं जाएगी, यहाँ से आके यहाँ पे खत्म। ये लास्ट है इसका। रिफ्लेक्शन में ये लास्ट नहीं है, रिफ्लेक्शन में ये लास्ट है, ठीक है, बट एब्जॉर्ब में क्या है? लास्ट है। तीसरी चीज होगी रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट में क्या होगा? ये यहाँ से तो पास तो करेगी, इस पॉइंट से ये बेंड होके और आगे तक जाएगी, दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट। हल्की सी बेंड हो जाएगी अपने पाथ से। तीसरा होता है कि द वेव कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट विद नो इफेक्ट। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे ये लाइट है, ये ऐसे गई और ना बेंड हुई ना कुछ हुई, सीधी चली गई। ये चौथा इफेक्ट है। तो ये 4 इफेक्ट होते हैं, 4 थिंग्स होती हैं, 4 डिफरेंट थिंग्स हैपन्स मतलब होती हैं जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 3 तरह के मटेरियल होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ये 3 तरह के ऑब्जेक्ट बोल दो, मटेरियल बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लेट्स लाइट पास थ्रू विदाउट स्कैटरिंग द रेस। इसमें स्कैटरिंग नहीं होती, जैसी लाइट आती है वैसी चली जाती है। जैसे आपने प्लास्टिक बोतल, विंडो या फिर ग्लास देखा होगा, जब आप देखते हो तो उसमें लाइट जो है ना बेंड नहीं होती, सीधी पार कर जाती है, ट्रांसमिट कर जाती है विदाउट स्कैटर्ड, कोई स्कैटरिंग होती नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। या फिर आप सादा देख लो कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे पार देखने पर आपको साफ साफ दिखाई दे जैसा है, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको अगर आप एक साइड से दूसरी साइड में देखो तो आपको साफ साफ दिखाई दे कि हाँ सामने कुछ है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट लेट्स सम लाइट थ्रू विच इट स्केयर द रेस्ट ऑफ द लाइट सो मच दैट व्हाटएवर इज ऑन द अदर साइड कैन नॉट बी सीन क्लियरली। अब इसमें क्या है, ट्रांसल्यूसेंट में क्या है कि आपको, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले, फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर, ऑयल्ड पेपर, फॉग, टिश्यू। इसमें क्या है, ट्रांसल्यूसेंट में आप ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है तो आपको पार का दिखाई तो देगा, बट आपको समझ में नहीं आएगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा कि हाँ पार में कुछ है। जैसे आप शीशे के पार देखते हो आपको साफ साफ दिखाई देता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अभी वो शीशे पे अगर धुआं छा जाए या फिर बोल सकते हैं फॉग छा जाए, तब आपको पार कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिसके पार आपको दिखाई ना दे। दीवार के पार दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, उसको क्या बोलेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट, जो लाइट को अलाउ ही नहीं करता पास करने को, ठीक है। जैसे ये आपको एक एग्जांपल दिख रहा है कि ये शीशा है, इसमें आपको फेस पूरा रिवील हो रहा है, पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, दिखाई नहीं दे रहा, उसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे ये जिराफ है, इस यहाँ पे हल्की सी इसका फेस हल्का हल्का दिखाई दे रहा है तो ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल मतलब हल्का, मतलब इसमें पूरी तरह से दिखाई दे रहा है तो ट्रांसपेरेंट। हल्का हल्का दिखाई दे रहा है ट्रांसल्यूसेंट, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, ओपेक। तो ये जैसे विंडो हो गया, सनग्लासेस हो गए, बैकपैक हो गया, ये तीनों क्या है?
एग्जाम्पल हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ये तीनों समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसका एक सेकंड नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम शैडो और रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और सबसे बड़ी बात एक अच्छी चीज़ देखेंगे, पिन होल कैमरा क्या होता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।